हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 3 और इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 1, 2, 3 एंड 4 मटेरियल और सराउंडिंग से। मटेरियल और सराउंडिंग आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। मैं सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुका हूं। और अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, इसको नहीं पढ़े हुए हैं, अपनी नोट्स नहीं कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप जा कर के पिछले प्रीवियस वीडियो पे सारे लेक्चर देख सकते हैं और अपनी नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो पेज नंबर 3 पे हैं। मैं पेज नंबर 3 भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से कौन कौन से मैटर हैं और कौन कौन से नॉन मैटर हैं। तो आपको दिया गया है चेयर दिया गया है, एयर दिया गया है, लव दिया गया है, स्मेल दिया गया है, हेट दिया गया है, आलमंड्स दिया गए हैं, थॉट्स दिए गए हैं, कोल्ड ड्रिंक दिए गए हैं, स्मेल ऑफ परफ्यूम दिए गए हैं। ये आप सबके क्वेश्चन बुक में भी होगा। आप लोग क्वेश्चन वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो बच्चों मैटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कि ये मैटर क्या होता है। बच्चों मैटर मैंने बताया था, मैटर क्या होता है, एनीथिंग डैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ऐसी चीज़ें, कोई भी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ें जिनके पास कौन सी चीज़ें हों, ऑक्यूपाई स्पेस हो, वो क्या करती हों, अपना स्थान घेरती हों, स्पेस लेती हों और उनका एक मास होता हो, मतलब कोई उनका वेट होता हो। तो वो चीज़ें क्या होंगी, हमारी मैटर बोली जाएंगी। और कौन सी मैटर नहीं बोली जाएंगी, तो मैटर वो चीज़ें नहीं बोली जाएंगी जिनके पास क्या होगा, ना तो ऑक्यूपाई स्पेस होगा और ना ही ऑक्यूपाई मास होगा, मतलब सॉरी, ना तो उनके पास वेट होगा, तो वो मैटर नहीं होंगी। अब हम लोग इनमें से देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें मैटर हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं हैं। तो आप मैटर, एक टॉपिक, एक हेडिंग डाल लीजिएगा मैटर, दूसरा डाल लीजिएगा नॉन मैटर। अब इसमें चेयर आप लोग देखते हैं, पहला टॉपिक क्या है आपका, पहला में चेयर दिया गया है। तो चेयर क्या होता है, चेयर क्या होते हैं, चेयर में क्या होगा आपका कि इनके ये तो स्थान भी घेरती हैं, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस भी करती हैं। ऑक्यूपाई स्पेस के साथ इनका कुछ वेट भी होता है। तो ये क्या बोली जाएंगी, ये मास के उसमें कैटेगरी में रखी जाएंगी। एयर क्या होती हैं बच्चों, एयर में, एयर तो एक गैस है और गैस क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर, टाइनी टाइनी पार्टिकलों से मिलकर के बनते हैं। और पार्टिकल का क्या होता है, कुछ मास, कुछ वेट होता है, कुछ ऑक्यूपाई स्पेस भी करते हैं वो लोग। गैस भाई स्थान घेरती है ना, गैस ही तो है एयर, तो क्या हुआ, वो भी स्थान घेरती हैं, ऑक्यूपाई स्पेस करती हैं। तो इसका मतलब एयर भी हमारा क्या है, मैटर है। अब बताइए लव की, लव क्या है, लव एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट होता है। तो क्या होगा कि लव जो है हमारा, उसके पास ना तो मास होता है और ना ही ऑक्यूपाई स्पेस होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नॉट मैटर बोलेंगे, मतलब ये मैटर नहीं होते हैं। ठीक है। स्मेल क्या है, स्मेल है हमारा, जैसे स्मेल आपको कोई किसी चीज़ की स्मेल आती है, तो स्मेल में क्या होता है बच्चों कि जो हमारे नोज़ के पास आती है, जो एयर आती है, जो पार्टिकल्स आते हैं, वो क्या होते हैं, नोज़ के थ्रू, उनकी जो स्मेल होती है वो नोज़ के थ्रू हमारे कहाँ पहुँचती है, नोज़ के थ्रू पहुँचती है ऑल्फैक्टरी नर्वस सिस्टम में। और वो क्या करती है, उसको सेंस करके, उसको उस सेंस को क्या करती है, हमारे ब्रेन तक भेज देती है। जब ब्रेन तक ये चीज़ भेज देती है तो हमको क्या होता है, सेंस होता है, हमको पता चलता है कि हाँ। तो स्मेल तो हमारा क्या होगा, क्या इसमें मास और वेट है, तो ना तो इसमें मास है, ना तो वेट है, ना तो ऑक्यूपाई स्पेस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसमें, नॉट मैटर में। ये मैटर नहीं होते। हेट, ईर्ष्या, दोस्त, घृणा, जब लड़ाई, दोस्तों में लड़ाई होती है तो बोलते रहे आई हेट यू, तो क्या हो जाएगा कि आपका हेट क्या है, आपकी एक थिंकिंग है, आपके एक सोचने का तरीका है, आपको कुछ लगता है कि हाँ मैं ऐसे जलता हूँ, गुस्सा करता हूँ। तो इसमें ना तो मास होता है और ना ही ऑक्यूपाई स्पेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट मैटर, मतलब ये भी हमारे मैटर नहीं है। वैसे ही क्या है, आलमंड, आलमंड्स, बादाम, बादाम में क्या होता है, आप जब मार्केट में जाते हैं बादाम लेने जाते हैं तो दुकानदार से क्या बोलते हैं, भैया 1 किलो दे दो बादाम। तो इसका मतलब मास हो गया, उसमें क्या हो गया, मास हो गया। और जब आप तराजू पे देखते हैं ना, वो अपना स्थान भी गिरता है, ऐसा तो है नहीं कि स्थान नहीं गिरता, वो अपना स्थान भी गिरता है। आपके जो पॉलीथीन में वो देता है उसको, और वेट दोनों होता है। तो आलमंड्स क्या होते हैं, हमारे हमारे मटेरियल होते हैं। अब थॉट हो गया, आपका विचार, जो आप सोचते हैं, जो जैसी आपकी थिंकिंग है। तो इसमें क्या हो गया कि आप इसके तो मास और ऑक्यूपाई स्पेस दोनों नहीं होते हैं, तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉट मैटर। अब अगला क्वेश्चन है कोल्ड। अब कोल्ड क्या होता है, आप किसी चीज़ को क्या करते हो, ठंडा
अब जैसे वाटर लिया आप, ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर तो आपका क्या है, मैटर है, क्योंकि वो स्पेस और मास उसका दोनों है, तो वो तो मैटर है। बट वो ठंडापन, ठंडापन क्या है, ठंडापन केवल आपकी एक सेंस है, आपको सेंस पता चलता है कि ये ठंडा और ये हॉट है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ठंडा जो है, कोल्ड जो है आपका कैटेगरी में रखा जाएगा, ये नॉट मैटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों क्या होता है, जैसे आप मार्केट में जाते हो, कहते हो कि 200 ml दे दो, 500 ml दे दो, 2 लीटर 1 लीटर जो भी आता हो, जैसे भी आपको ज़रूरत रहती है आप मान लेते हो, तो क्या वो तो क्वांटिटी हो गई ना, आप उसका तो वेट खुद ही बता दे रहे हो भाई 200 ml दो, इसकी वेट हो गया, वैल्यूम हो गया उसका, और वो बॉटल में रहता है तो स्थान भी घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस भी करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैटर हो जाएगी। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब स्मेल ऑफ परफ्यूम में आपको क्या है, स्मेल ऑफ परफ्यूम में क्या होगा कि स्मेल तो आपकी क्या हो गई, नॉट मैटर हो गई, बट परफ्यूम क्या हो गया आपका, परफ्यूम आपका तो भाई मैटर हो गया, क्योंकि गैस होगा या लिक्विड बेस में होगा, कंप्रेस करके डाला जाएगा उसमें, स्प्रे में, बॉटल में, तो क्या हो जाएगा, वो मैटर में होगा। और स्मेल ऑफ परफ्यूम का मतलब हो गया खुशबू, तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉट मैटर में ही आएगी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया गया है। ये क्या हो जाते हैं, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये मैटर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन मैटर होते हैं। तो बच्चों आप लोग को ये पहला क्वेश्चन कर लेना है अपनी कॉपी में, अपने बुक से, ठीक है, आप लोग खुद से करिएगा। और आप लोग के लिए कुछ आज मैं होमवर्क भी दे देता हूँ। जैसे होमवर्क क्या है आप लोग का, कि आपको 10 एग्जाम्पल लिखने हैं मैटर के और नॉन मैटर के, आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका है, द स्मेल ऑफ हॉट सीजन फूड रीसेज ऑफ योर सर्वर मैटर अवे, बट ऑफ द गेट ऑफ द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव गो टू क्लोज। अब देखो क्या है, कह रहा है कि जो ठंडा खाना होता है, ठीक है, जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल क्या है, हम लोग को नहीं मिलती है, ठीक है, बट जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल हमको मिलती है। उसका रीज़न क्या है, ये आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी स्मेल होती है, सबसे पहले स्मेल जान लेते हैं क्या है। स्मेल टू परसीव द ऑर्डर ऑफ सेंस इन थ्रू द नोज बाई मीन्स ऑफ द ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स। मतलब क्या होता है, स्मेल क्या होती है, सबसे पहले जो उसकी खुशबू होती है, जो जिस पार्टिकल, जैसे आपका खाने की जो खुशबू है वो कहाँ जाएगी, उसके जो कुछ पार्टिकल हैं वो एयर के थ्रू कहाँ जाएंगे, एयर के थ्रू आपके नोज़ के पास जाएंगे। अब जब नोज़ के पास जाएंगे तो नोज़ के थ्रू, एयर के थ्रू क्या हो जाएंगे, वो अंदर हो जाएंगे। अंदर होने के बाद क्या होंगे, ऑल्फैक्टरी जो नर्वस सिस्टम होते हैं, वो नर्व सिस्टम क्या करेंगे, आप उसको सेंस करेंगे, उसको देखेंगे कि ये किस फ्लेवर में है, इसका फ्लेवर कैसा है, या फिर कह सकते हो ये कि कैसी खुशबू है, सुगंध है, दुगंध है, कैसे है, ये देखेंगे। उसके बाद उसको ब्रेन, उसके सेंस को क्या करेंगे, सेंस को उसके आपके ब्रेन तक भेजेंगे, और आपका ब्रेन क्या होगा, उसको महसूस करेगा कि क्या है, कि ये सुगंध है या दुर्गंध है, ठीक है, ये महसूस करेगा। अब इसमें क्या होता है, जब गर्म खाना होता है आपका, तो गर्म खाने के जो कुछ पार्टिकल होते हैं, जिसे वोलेटाइल पार्टिकल बोलते हैं, वोलेटाइल पार्टिकल इन मिक्स ऑफ एयर, ये क्या होते हैं, जो गर्म खाने जैसे गर्म होता रहता है तो कुछ पार्टिकल उसके उड़ते रहते हैं एयर में, ठीक है, एयर में उड़ते रहते हैं। तो एयर से उड़ते उड़ते वो क्या होते हैं, एक एयर के पार्टिकल से टकराते हैं, वहाँ पे कोलूजन स्टार्ट हो जाता है। कोलूजन की वजह से क्या होता है, वो एयर के थ्रू आपके नोज़ में आता है, और नोज़ के बाद क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्वस सिस्टम में जाता है, और उसको वो सेंस करके आपको उसका सेंस ब्रेन तक पहुँचा देता है, और आपको सुगंध मिल जाती है। हाँ, यही चीज़ इसमें क्या होता है, जब खाना आपका हीट होता है तब उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उसके पास एनर्जी आ जाती है, केन एनर्जी, उनके पास एनर्जी आती है, जिनकी वजह से वो क्या करते रहते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं। ट्रेवल की वजह से क्या होता है, उनकी जो डिस्टेंस होती है उसकी वजह से क्या होता है, आपके वही चीज़ हो गया कि नोज़ पे आते हैं, नोज़ से ऑल्फैक्टरी नर्वस सिस्टम में जाते हैं। हाँ, यही चीज़ जो खाना ठंडा होता है वो उसमें नहीं हो पाता। ठंडे खाने में क्या होता है, जो वोलेटाइल फ्लूइड पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं होते हैं। जब आप फिर उन ठंडे उस कोल्ड फूड को क्या करोगे, आप जब गर्म करोगे तब आपको सुगंध मिल जाएगी, बट कोल्ड पे नहीं मिलेगी। तो ये इसका मेन रीज़न है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए रिवर इज एबल टू कट थ्रू
वाटर इन स्विमिंग पूल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्व सो। अब कह रहा है कि एक जो तैरने वाला होता है, ड्राइवर जो तैराकी होता है, वो क्या करता है, वो स्विमिंग पूल के में वाटर के लेयर के थ्रू क्या करता है, लेयर से क्या करता है, वो पार करके वाटर के अंदर चला जाता है और एकदम डीप में अपना स्विमिंग करके क्या करता है, वो बाहर भी आ जाता है। उसका क्या रीज़न है? उसका सबसे बड़ा रीज़न बच्चों है कि जो वाटर है, जो आपका लिक्विड, वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं हैव, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे इस यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के, वाटर के पार्टिकलों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या करते हो, आप तैरते हो, मतलब उसके अंदर चले जाते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप अपने घर पे भी कर सकते हो। उसका रीज़न है कि आप क्या करते हो, जैसे किसी बकेट में या फिर किसी उसमें बाल्टी में क्या करो आप, हाथ डाल दो। हाथ डालने का रीज़न क्या है, वो आपके हाथ अंदर कैसे चला गया? उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जो उसके पार्टिकल हैं वाटर के, वो उनके बीच में स्पेस है। स्पेस क्या है, सॉलिड अगर यही चीज़ होता तो आपका हाथ ना जाता। उसका रीज़न क्या है, आप अगर दीवार पे हाथ मारोगे तो क्या दीवार के आर पार आपका हाथ चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दीवार जो है आपकी, जो वाल है आपकी, ये क्या होती है, ये सॉलिड होती है और इसके मटेरियल में जो पार्टिकल होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, होती भी नहीं है, बहुत ही कम होती है। हाँ, लिक्विड में थोड़ी स्पेस होती है और वाटर में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। लिक्विड में, वाटर में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, उतना ही होता है क्योंकि लिक्विड वो भी है। और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो अब गैस पार्टिकल हैव इन मैक्सिमम स्पेस, गैस पार्टिकल में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होते हैं। देम वाइल सॉलिड पार्टिकल हैव लीस्ट एंड इज डिफिकल्ट ऑफ कट इन अदर। जैसे क्या है कि मैंने बताया आपको एग्जांपल कि जैसे आप दीवार पे कट करते हो तो दीवार को काटना आसान नहीं होता, वाटर को काटना आसान होता है, और एयर को काटना और गैस को काटना और भी आसान होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में बस इतना ही है। आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल, मैंने प्रॉपर्टी, इसको कैरेक्टरिस्टिक पहले भी बता दिया था, तो आज प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर लीजिए। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इन पार्टिकलों में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, इनके जो पार्टिकल होते हैं। जैसे लिक्विड में बहुत, सॉलिड में बहुत ही कम होते हैं, लिक्विड में ज़्यादा होते हैं, और गैस में और भी ज़्यादा होते हैं। पार्टिकल ऑफ, सेकंड वाला है, पार्टिकल ऑफ आर कंटिन्यूसली मूव। पार्टिकल और आर कंटिन्यूसली मूव का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके ब्राउनियन मोशन देखा है आपने, ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन, ये सब एग्जांपल हैं किसके, ये सब बताते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक। और ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर क्या होता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं उसके, वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में तो काफ़ी कम होता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग कॉपी वगैरह बनाते रहिए ताकि जो सीरीज़ चल रही है आप लोगों की, ये आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू क्लास।